सी मिसलानियस का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। अच्छा, ए और बी वेक्टर दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं आपसे कि इन दोनों के सम के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालो, तो इन दोनों के सम का क्या आप निकाल लोगे, है ना? तो पहले सम निकालना पड़ेगा मुझे, ए प्लस बी। यू गॉट 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ऑल राइट, इसको मैंने सी वेक्टर कह दिया। क्या कह दिया? सी वेक्टर। ऑल राइट, तो अब आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो क्या मिलेगा आपको? 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। So you got 4 plus lambda square plus 4 lambda plus 40. So you got lambda square plus 4 lambda plus 44. Lambda square plus 4 lambda plus 44. ठीक है, ऑल राइट। हमें निकालना है सी कैप। सी कैप वुड बी इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो यू विल गेट 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 6 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 टाइम्स ऑफ के कैप। ये आपने सी कैप निकाल लिया। यहां तक डाउट है किसी को? यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? ना। ऑल राइट, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट सी कैप के साथ इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हमें लैम्डा निकालना है। ठीक है, आई प्लस जे प्लस के का डॉट सी कैप के साथ 1 दिया हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ के समझ सकते हो आप लोग। तो आई प्लस जे प्लस के लिख दिया मैंने, और सी कैप की जगह पे 2 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 आई कैप प्लस 6 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 जे कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 के कैप। ऑल राइट, ठीक है, ये मुझे इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब डॉट लेंगे तो क्या लेंगे आप? डॉट लेंगे तो 2 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। यही होगा ना, 1 इंटू दिस प्लस अगेन 1 इंटू दिस करेंगे तो विल गेट 6 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 एंड देन यू विल गेट माइनस 2 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। डॉट ऐसे लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई एंड ऐड। तो यहां से एलसीएम आपका आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। So you got 2 plus lambda plus 6 minus 2 equal to 1. 2 cancelled out. So lambda plus 6 equal to under root lambda square plus 4 lambda plus 44. So squaring both side. So you got lambda plus 6 का square equal to lambda square plus 4 lambda plus 44. So lambda square plus 36 plus 12 lambda
इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड आउट, ठीक है। 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, 8 लैम्डा इक्वल टू 8, सो लैम्डा इक्वल टू 1। ऑलराइट, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली करना ये है कि, फिर से बता रहा हूं, ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं और एक वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला वेक्टर इन तीनों वेक्टर्स के इक्वली अलाइंड है, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी है वो तीनों ए बी सी तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। मीन्स कि वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ये क्वेश्चन है हमारा। आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं पहले निकालता हूं ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए के साथ, ठीक है। सो दिस इज ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ठीक है। सो दिस इज ए डॉट ए इज ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, बी डॉट ए 0 होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, है ना। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब ए डॉट बी 0 होगा। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इट मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू 0। बी इज परपेंडिकुलर टू सी, इसका मतलब बी डॉट सी इक्वल टू 0। एंड देन सी इज परपेंडिकुलर टू ए, इसका मतलब सी डॉट ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये मुझे गिवन है। तो बाकी दोनों तो 0 हो गए, ये वाला और ये वाला। सिंपली आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम है ना। वैसे ही ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी निकाला मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी। ए डॉट बी तो 0 हो गया, सी डॉट बी भी 0 हो गया, बच गया बी डॉट बी, दैट इज इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर हमने निकाला ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी वेक्टर, ठीक है। ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी, ठीक है। ए डॉट सी 0 हो गया, बी डॉट सी 0 हो गया, सी डॉट सी हो गया सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। क्वेश्चन में आपको यह कहता है कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। हमें तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है आपके, ठीक है ना। ऑल राइट, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। अब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं ये लिख दूं, ये वाला जो लिखा था हमने, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसी के बराबर था ना। तो इसकी जगह पे लिख दिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए। बी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर की जगह पे लिख दिया हमने ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी, और सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की जगह पे लिख दिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी। ऑल राइट, ठीक है। ठीक है,
अब मैं ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ए डॉट बी वाला फॉर्मूला क्या था? ए का मैग्नीट्यूड, मतलब जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? मीन्स वी कैन से दैट कि ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, देन दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल का कॉस। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? अल्फा है ना, सो इट विल बी कॉस अल्फा। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा, एंड सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस गामा। ऑल राइट, तो ए प्लस बी प्लस सी का तो मैग्नीट्यूड कट गया है ना, और ए बी सी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल दिया हुआ है तो ए भी कट गया। बचा क्या हमारे पास? कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। कॉस कॉस भी कट गया, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ऑल राइट, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, क्लियर है? सर कितने मार्क्स तक के आ जाते हैं क्वेश्चन? क्या ये तो मतलब 4 मार्क का आना चाहिए, आई गेस, अगर आता है तो। लास्ट के तीनों सवाल इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए ले लिए हमने। सी क्वेश्चन नंबर 17। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है उनके बीच में? एंगल है। ऑल राइट, तो देन ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा? ठीक है, तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। ऑल राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, मैं सॉल्यूशन पे आता हूं, तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं ऐसे कह सकता हूं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, ऑल राइट, सो वी कैन राइट इट एज ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ऑल राइट, और इसकी जगह पे 1 हो गया क्योंकि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, सो 1 इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, एंड दिस इज 2। अगेन ए डॉट बी का फिर से फॉर्मूला, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और बी का मैग्नीट्यूड की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये कट गया। सो दिस इज 0 इक्वल टू 2 इंटू, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, कॉस थीटा प्लस 1। तो यहां से आपका आ जाता है 0 इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस 1। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। ऑल राइट, सो फ्रॉम ईयर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस एज इट इज, और हाफ को मैं कह सकता हूं कॉस 60, हाफ को मैं कह सकता हूं 60। सो cos theta equal to minus cos theta can be written as cos 180 minus theta, minus cos theta can be written as cos 180 minus theta। ठीक है, all right, so cos theta becomes cos 2 pi by 3, so theta is equal to 2 pi by 3।
मिटा दे इसको। यस सर। ऑल राइट, तो कुछ चीजें और बता दूं, जैसे कि आई क्रॉस जे जो होता है ना, इसको याद रखना। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, ठीक है। उसके बाद जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। उसके बाद के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, ठीक है। इसी का उल्टा अगर हो जाए, जे क्रॉस आई, तो विल गेट माइनस के कैप। यही अगर आ जाए के क्रॉस जे, तो माइनस आई कैप। आई क्रॉस के, तो माइनस जे कैप, ठीक है। ऑल राइट, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है आपका स्कोर वेस्ट। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है। सो इट बिकम्स आई डॉट जे क्रॉस के को मैं क्या कह सकता हूं, जे क्रॉस ए कैन बी रिटन आई, ठीक है। और जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कैन बी रिटन एज माइनस जे, आई क्रॉस के कैन बी रिटन एज माइनस जे प्लस के कैप, और आई क्रॉस जे कैन बी रिटन एज के। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया आई डॉट आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, माइनस अगेन जे डॉट जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे का स्क्वायर, प्लस के डॉट के, मैग्नीट्यूड ऑफ के का स्क्वायर, है ना। और आई कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, कैंसिल आउट, आंसर इज 1। ऑल राइट, ठीक है। इसी को रिवर्स जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, मतलब इस पे बेस नहीं है, थोड़ा सा अलग है। हमें दिया हुआ है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हमें थीटा निकालना है, ठीक है। ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड को मैं क्या कह सकता हूं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। वैसे ही ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड में क्या कह सकता हूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ये तो कट गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू गॉट 1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो इट मीन्स 1 इक्वल टू टैन थीटा। यानी यहां से 1 को मैं कह सकता हूं tan पाई बाय 4 इक्वल टू टैन थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। ऑल राइट, इस तरह के एमसीक्यू का आजकल जमाना है, क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको थोड़ा तैयार रहना है। हम तो आए लुधियाना।
हो गया सबका? तो मिटाते हैं इसको। एग्जाम्पल 29 टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक पहले कराया था, ठीक है? आप मतलब एक्सरसाइज में आपसे हो जाना चाहिए, उसको देखना घर पे, बुक के तरीके से मत देखना, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे करना। एग्जाम्पल 28 देखो, एबीसी 3 वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे 3 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे 4 दिया हुआ है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है? एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। इसका मतलब क्या हुआ? ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, है ना? एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, ऑल राइट? एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, ठीक है? तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? बी डॉट सी प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है? सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलिए, इसका हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। अब हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है? तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूं? ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? अब इसको ओपन जब मैं करूंगा तो ए को ए से ए डॉट ए, और इन दोनों से एक साथ कर देता हूं, तो ए डॉट बी प्लस सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी प्लस सी, ताकि ये 0 बन जाए। 0 आ चुका है ना, ठीक है? वैसे अब बी की बारी है, तो बी डॉट बी तो लिख दिया मैंने, और बी का बच गया सी और ए के साथ, उसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, बी डॉट सी प्लस ए। वैसे ही सी डॉट सी तो लिख दिया मैंने, और बाकी दोनों के साथ ए एक साथ, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। एनी प्रॉब्लम? तो बचा क्या मेरे पास? ए डॉट ए यानी कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी यानी कि बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी डॉट सी यानी कि सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए के मैग्नीट्यूड की जगह पे 3 हो गया यानी कि 9, बी के मैग्नीट्यूड की जगह पे 4 हो गया यानी कि 16, सी के मैग्नीट्यूड की जगह पे 5 यानी 25 हो गया।
ये आपका 50 आ गया। ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट ले लो। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √50। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √50। दैट इज योर आंसर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सर हाँ जी, सर मिसलेनियस का क्वेश्चन 3 समझ नहीं आ रहा। समझना ही नहीं आपको वो सब? समझ क्या रहे हो आप? ये सब नहीं देखना है आपको। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब नहीं देखना है। सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे? नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही थोड़ा नहीं होता है कि फालतू के 1-2 सवाल डाल दिए, ऐसे रीडिंग करते रहिए। लाइक इसीलिए तो देखते नहीं सर हम। क्या? इसीलिए तो देखते नहीं हम। हाँ, तो तुम समझदार हो ना, समझाओ इनको भी। समझाएंगे तो समझाएंगे, सेंटर पे बुलाओ। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल देखना नहीं है इन चीजों को। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फालतू के सवाल हैं, यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो दे दिए जाते हैं, थियोरेटिकल सॉर्ट ऑफ, कि आप उसको देख के बेहोश होते रहो, होता कुछ नहीं है, बट ठीक है।